पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन आंसर किए थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जंग लगने से कैसे रोका जाता है। ठीक है, किसी लोहे में जब जंग लग जाता है तो बहुत ही हानि होता है। वो जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। उस जंग लगने से रोकने के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप किया जाता है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे इसमें कि जंग लगने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाता है। ठीक है, इसमें रोमन में करके हम लोग जानेंगे, जैसे यशद लेपन या जस्ता की परत चढ़ाना। इसको यशद लेपन कहिए या जस्ता की परत चढ़ाना। इसका मतलब क्या होता है, जस्ता या जिंक की जो उजला परत होता है। ठीक है, जैसे कोई भी अपने घरों में भी सामान देखिएगा जो लोहे के सामग्री होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है उजला रंग का चमक जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, किसका लेप होता है, तो जस्ता का लेप होता है। पहले लोहा होता है, उसके बाद जो है उस पर लोहा पर जब जस्ता का लेप चढ़ा दिया जाता है तो चमक उसमें उत्पन्न हो जाता है। और चमक उत्पन्न हो जाएगा तो क्या उसमें जो होगा आपको जंग जो है नहीं लग सकता है। ठीक है, तो जैसे साइकिल का हैंडल देखिएगा कि क्या होता है, उजला रंग का होता है। ठीक है, और काफी चमकीला होता है। और उसके बाद हम लोग देखिए रोमन में सेकंड नंबर देखेंगे, पेंट करना। आपके घरों में देखिएगा घर का खिड़की दरवाजा वगैरह सब क्या किए जाते हैं जी, पेंट किए जाते हैं। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है कि उसमें जंग जो है नहीं लग सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके। उसके बाद ग्रीज लगाना, ग्रीज लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि उसमें जंग लगने की बिल्कुल संभावना नहीं होता है। जैसे बड़े बड़े मशीनों में भी जंग लग जाता है, इसलिए मशीनों में क्या किया जाता है, ग्रीज लगा दिया जाता है कि उसमें जंग न लगे। ठीक है, ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। उसके बाद जो है देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होती है, किन्हीं 3 विधियों को वर्णन कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है कैसे उत्पन्न होता है, इन 3 विधियों को क्या करना है, लिखना है हम लोग को। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निम्नलिखित विधियों द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें रोमन में 1 2 3 करके हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखिएगा कि किसी बंद पात्र में यदि चारकोल को जलाया जाए तो उसके जलने के बाद पात्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बची रह जाएगी। ठीक है, किसी पात्र में किसी चीज में चारकोल को जलाइएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवाहित हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बक्सा हो, इसमें अगर कोयले को रख दिया जाए, चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, ठीक है, और जो है इसको गर्म कर दिया जाए, गर्म किया जाए, तो इसमें जो उत्पन्न जो होगा वो गैस जो होगा, कौन सा गैस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस जो है उसमें उत्पन्न हो जाएगा, उसमें एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। उसके बाद जो है देखिए दूसरा विधि है, यदि किसी छोटे बंद कमरे में अधिक लोग एकत्र हो जाएं तो, यदि किसी छोटे बंद कमरे में अधिक लोग एकत्र हो जाएं तो कुछ समय उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे
कहीं कहीं देखिएगा कि किसी घरों में या कहीं आप कहीं जा रहे हैं ट्रेन से, ठीक है, तो ट्रेन में भी देखिएगा कि जब भीड़ होता है तो किसी किसी मतलब डब्बे में अधिक से अधिक लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं देखिएगा उसमें अधिक से अधिक जो है गर्मी उत्पन्न होने लगता है। इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन ये होता है कि जब अधिक लोग जो है एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वहाँ पे क्या हो जाता है जी, अधिक से अधिक उपस्थित हो जाता है, इसलिए जो होता है गर्मी अधिक से अधिक लगने लगता है, ठीक है। तो अधिक लोग एक कमरे में एकत्रित हो जाए तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके। उसके बाद जो है नेक्स्ट तीसरा नंबर, सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। सूक्ष्म छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, किण्वन विधि किसमें प्रयोग किए जाते हैं, आगे आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। आगे जो है 9th क्लास में किण्वन विधि किसमें प्रयोग किया जाता है, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है, उसमें ये सबका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन को रिवीजन करवा दीजिए, उसका आंसर क्या होगा। बहुत लोग जो है गलत भी टिक किए हैं, कुछ लोग हैं सही सही भी टिक लगाए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको इनेमल बोला जाता है, ठीक है। क्या उसको बोला जाएगा, इनेमल, ठीक है, उसको इनेमल बोला जाता है। वे दांत के जो मसूड़े होते हैं इनेमल सबसे कठोरतम है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन दिए थे कि पचे भोजन को अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए थे रसांगुल, बी में दिए थे रुमेन, सी में इनेमल और डी में दांत। तो इसमें क्या हो जाएगा, पचे भोजन को अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं क्या होती है, तो रसांगुल। क्या होता है, रसांगुल। इसमें रसांगुल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान होता है। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। फर्स्ट में दिए थे खाद्यान्नी, उसके बाद बी नंबर में दिए थे रुमेन और सी में दिए थे इनेमल और डी में दिए थे रसांगुल। तो घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन स्थान क्या होता है, तो पाचन स्थान रुमेन होता है, ठीक है। क्या होगा, रुमेन, रुमेन होता है। इसी से जो जानवर जो होते हैं वो घास वगैरह खाते हैं, वो पाचन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा नंबर आप लोग को क्वेश्चन दिए थे, अमीबा अपना भोजन पाचन करता है। इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अमीबा अपना भोजन पाचन करता है और जब पाचन के बात आ जाए ना तब क्या होगा, खाद्यान्नी होगा आंसर। खाद्यान्नी, ठीक है। पाचन जब पूछेगा तब क्या होगा, खाद्यान्नी। और आपसे पूछा जाए कि अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, जब पकड़ने का बात आ जाए तब क्या होगा जी, पादाब। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, ये चीज पूछा जाए तो क्या चीज आंसर लगाइएगा, तो पादाब से पकड़ता है। देखिए
भोजन अमीबा अपना भोजन पाचन करता है किससे, तो खाद्य धान्य से। ठीक है, ये चीज हम लोग जान चुके। उसके बाद जो है 5वां नंबर क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषित की प्रक्रिया होती है। ए में दिए थे खाद्य धान्य, बी में दिए थे रसायन गुण और सी में दिए थे इनेमल और डी में दिए थे स्वांगीकरण। इसमें क्या हो जाएगा जी आंसर, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, ठीक है। ये बुक का ही आप लोग का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग बुक का पहले के जो भी वीडियो बना करके भेजा गया है वो लोग देखे होंगे, उनका सारा का सारा सही होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है कल और हम